Hello students. So this is the second part of unit acid, base and salt. क्लास 10 के एसिड बेस एंड सॉल्ट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेस, डेफिनेशन क्या है इनकी अकॉर्डिंग टू एरेनियस कि जो H पॉजिटिव देंगे या H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस देंगे वो एसिड हो, OH नेगेटिव आयंस जो देंगे इन वाटर वो क्या है, बेस है। ठीक है, उसके बाद हमने किया था कि हाउ डू वी चेक देम विद द हेल्प ऑफ द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स की हेल्प से हम चेक करते थे कोई चीज एसिड है या कोई चीज बेस है। ठीक है, आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देखो इंडिकेटर्स के हमने टाइप्स भी दिए थे, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर ये भी एक तरह का इंडिकेटर है। जैसे ये इंडिकेटर किस काम आते थे, चेक करने की कोई चीज एसिड है या बेस है। ठीक है, वो तो हमें इनसे पता लग गया। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर का क्या काम है, इट विल टेल अस द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है कोई एसिड या बेस, उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बीकर थे, किसी एक में एसिड था किसी एक में बेस था, तो हमने क्या किया, कोई भी एक इंडिकेटर लिया। फॉर एग्जांपल नेचुरल इंडिकेटर लिया हमने। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने लिटमस पेपर लिया। लिटमस पेपर हमने देखा कि ए सॉल्यूशन में क्या हुआ, ये ब्लू से रेड में चेंज हो गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, एसिड। इस सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया, इसका मतलब ये क्या हुआ, बेस हुआ। ये तो हमें इन इंडिकेटर से पता लग चुका। अब मैं क्या करता हूँ, दो बीकर लेता हूँ, दोनों में ही कोई ना कोई एसिड है, दो अलग अलग एसिड है दोनों। ठीक है, मान लिया मैंने एक में HCl है, एक में CH3COOH, ये दो एसिड्स हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, नेचुरल इंडिकेटर से चेक किया, दोनों में ही क्या होगा, ब्लू से रेड, क्योंकि दोनों ही एसिड है। अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा एसिड वीक है, उसके लिए जो चीज यूज होगी दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो है क्या, it is a mixture of indicators which is used to check the strength of acid or base। कोई एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है उस चीज की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए जो चीज यूज होगी दैट इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, चेक करने के लिए स्ट्रेंथ, कौन सा ज्यादा एसिड है या कौन सा वीक एसिड है। देखो एसिड्स हैं क्या जो H+ देंगे। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव, जो हाइड्रोनियम आयंस जितने ज्यादा देंगे उतना ही वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, जिसमें हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम होगी वो क्या होगी, वीक एसिड्स होंगे। तो इसी बेस को यूज करके हमने क्या बनाया, यूनिवर्सल इंडिकेटर। वो क्या करेगा, चेक करेगा हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितनी कम कंसंट्रेशन उतना वीक एसिड। देखते हैं डिटेल में कैसे रिप्रेजेंट करेगा इस चीज को। जो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो क्या है, पीएच पेपर। जैसे लिटमस पेपर था, लिटमस पेपर तो चेक करने के काम आता था कोई चीज एसिड है या बेस है। पीएच पेपर क्या काम आएगा, स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। ठीक है, इसको कई बार क्या बोल देते हैं, POH पेपर। POH पेपर और पीएच पेपर दे आर सेम थिंग। फुल फॉर्म क्या है, पोटेंट ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। पोटेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, पोटेंशियल एनर्जी से बना हुआ, कितनी एनर्जी है किसी के पास, तो कितनी एनर्जी है डिसोशिएट होने की, कितने ज्यादा H पॉजिटिव देगा जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, दैट इज नोन एज द इट्स स्ट्रेंथ। जितने ज्यादा H+ होंगे सॉरी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने कम होंगे उतना ही वीक एसिड। ठीक है, अब ये है किस तरह का, ये भी लिटमस पेपर की तरह एक स्ट्रिप है, इस तरह की एक स्ट्रिप है जिसमें कलर्स हैं, अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमारा लिटमस पेपर सिर्फ दो ही कलर का था, ब्लू और रेड, ब्लू से रेड एसिड, रेड से ब्लू बेस। अब इसमें क्या होगा, डिफरेंट कलर्स हैं। फॉर एग्जांपल पहले इसमें हम देखते हैं नंबरिंग,
यहाँ पे नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 1 to 14 इस पे क्या है नंबरिंग की हुई है, उस बेस पे हमें पता लगेगा कितनी पोटेंशियल है हाइड्रोनियम है, ठीक है। अब देखो जो 1 to 6 तक की रेंज होगा मतलब 7 से लेस देन जो 7 होंगे दैट आर एसिडिक, वो क्या होंगे एसिडिक होंगे, और 7 से जो ज्यादा होंगे वो क्या होंगे बेसिक नेचर के होंगे, या हम कह सकते हैं एल्कलाइन नेचर के होंगे। एल्कलाइंस क्या है एल्कलीज क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। बेसिक नेचर के हैं या एल्कलाइन नेचर के हैं, तो 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक, और जो 7 होगा वो क्या होगा न्यूट्रल। जिसकी pH 7 होगी वो न्यूट्रल है, 7 से कम होगी वो एसिड है, और 7 से ज्यादा होगी वो बेस है। जितनी कम वैल्यू होगी, जितनी pH वैल्यू कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है 1 वाला, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हम कहते हैं। 14 वाला स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कीन या स्ट्रॉन्गेस्ट बेस भी हम बोल सकते हैं। तो ये हमें पता लगेगा कोई चीज एसिड है या बेस है। अब पता कैसे लगेगा कलर से। देखो जो pH पेपर की हम बात कर रहे हैं उस पर कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं, लाइक जितना इधर होगा pH 1 है दैट इज डार्क रेड, ये डार्क रेड कलर है। इधर जाते जाएंगे रेड कलर क्या हो जाएगा फेंट रेड, बिल्कुल फीका रेड कलर हो जाएगा, देन ऑरेंज कलर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली 7 तक पहुंचने पे क्या हो जाएगा 7 वाला ग्रीन कलर का हो जाएगा, न्यूट्रल है तो ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 से आगे जाना शुरू हुए, बेसिक की साइड जाना शुरू हुए। अब ये कलर क्या होगा ब्लूइश कलर शो करना शुरू करेगा, पेंट ब्लू, स्काई ब्लू, इस तरह से, और लास्ट में अल्टीमेटली क्या होगा डार्क ब्लू। तो जैसे हम पीएच पेपर का कलर चेंज देखते थे उसी तरह हम इसका कलर चेंज देखेंगे। स्ट्रिप को डिप करेंगे हम उस सॉल्यूशन में, जो भी कलर शो करेगा उस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। जैसे हमने यहाँ पे 2 बीकर्स लिए थे, एक में हमने क्या लिया था HCl लिया, एक में CH3COOH, ये 2 एसिड्स हमने लिए, ठीक है। अब इन दोनों एसिड्स में हमने क्या किया पीएच पेपर को डिप किया, इस पेपर को हमने इसमें डिप किया, तो हमने क्या देखा कि HCl में जो कलर आया वो डार्क रेड कलर आया, डार्क रेड कलर आ गया, ठीक है। और जब हमने इसमें इस पीएच पेपर को डिप किया तो हमने क्या देखा ऑरेंज कलर आया। इसका मतलब क्या हुआ इसकी पीएच कम है, वैल्यू पीएच की कम है, रेड है डार्क रेड, तो 1 पीएच है नियर अबाउट, ठीक है। और CH3COOH हमने चेक किया तो वो ऑरेंज कलर में है, नियर अबाउट 5 की रेंज में मान लेते हैं, नियर अबाउट 5 उसकी पीएच आ गई, ठीक है। अब हमने अभी क्या देखा कि जितनी पीएच कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कंपैरेटिवली क्या होगा वीक एसिड। तो इस तरह से हम जज करेंगे कोई चीज कितनी स्ट्रॉन्ग है एसिडिक कैरेक्टर में या बेसिक कैरेक्टर में। सिमिलरली हम बेसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई भी हम 2 बेस लेंगे उनका कंपेयर करेंगे, जिसमें डार्क ब्लू आएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसमें फेंट कलर आएगा या ब्लूइश कलर या स्काई ब्लू कलर आएगा वो वीक बेस होगा, ठीक है। इस बेस पे हम डिसाइड करेंगे, और भी एग्जांपल हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखो ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, ये किस बेस पे था हमने अभी देखा कि H+ आयंस की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा जो ज्यादा H+ देगा, और वीक एसिड कब होगा जो H+ कम देगा, कब जब पानी में उसको डिसोशिएट करेंगे, ठीक है। इसको हम देखो एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। जैसे ये वाला HCl था, HCl ब्रेक हुआ H+ Cl नेगेटिव, इसमें एक ही H था और ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो चुका है। नेक्स्ट जो एग्जांपल था CH3COOH, वैसे तो इसमें 3 and 1 4 H है, हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोजन 4 प्रेजेंट है, लेकिन ये जब डिसोशिएट होगा CH3COO नेगेटिव प्लस H सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो आयोनाइजेबल है। ये हाइड्रोजन क्या है आयोनाइजेबल, आयोनाइज हो सकता है, चार्ज में ब्रेक हो सकता है, ये वाले चार्ज में ब्रेक नहीं होगी। तो ये कंपैरेटिवली क्या होगा कम आयोनाइजेबल होगा, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हुआ, कंप्लीटली आयंस में ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। तो इस बेस पे हमने चेक किया कि ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया, ये स्ट्रॉन्ग है, ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हुआ, ये वीक है। अब देखो हाइड्रोजन तो इसमें भी थे, यहाँ पे भी थे हाइड्रोजन, ये आयोनाइज नहीं हुए, लेकिन लास्ट वाला हो गया ये फिर भी एसिड है, चलो वीक एसिड है बट स्टिल इट इज एसिड। हम एक और एग्जांपल लेते हैं C6H12O6, ये क्या है ग्लूकोज,
इसमें भी H प्रेजेंट है, काफी H है, 12 H है, बट ये जब इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इट डू नॉट डिसोशिएट इन आयंस। ये आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा, इसका मतलब ये H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयंस नहीं देगा। नहीं देगा तो ये क्या होगा, एसिड नहीं होगा। तो ये कंपलसरी नहीं है कि इफ H is present in any chemical substance then it is an acid, just it is in front of you कि जिसमें H है वो एसिड हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। अगर वो डिसोशिएट होकर H प्लस देगा then it is an acid, और अगर नहीं देगा then it is not an acid। सेम इज फॉर द बेस। जैसे हमने बेस के एग्जांपल में देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसके पीछे OH लगा होता था वो बेस था। जैसे हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CaOH ऑल्टर्स, इसको जब हम आयंस में ब्रेक करेंगे Ca2 प्लस 2OH नेगेटिव। OH नेगेटिव दे रहा है, इट मींस इट इज अ बेस। ये क्या है, बेस है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH3CH2OH, इसमें भी OH है, ठीक है। ये केमिकल कंपाउंड कहाँ पे आया था, हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आया था, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में बना था, अगर याद हो। इथेनॉल जो हमारी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का एक प्रोडक्ट है। चलो ठीक है, CH3CH2OH, इसमें भी OH प्रेजेंट है लेकिन ये डिसोशिएट नहीं होगा, OH नेगेटिव नहीं देगा, इट मींस इट इज नॉट अ बेस। तो दोनों में सेम चलेगा। अगर किसी में H प्रेजेंट है लेकिन वो डिसोशिएट नहीं हो रहा, आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा, तो वो एसिड नहीं है। सिमिलरली किसी में OH अगर प्रेजेंट है बट वो डिसोशिएट नहीं हो रहा या नहीं शो हो रहा आयंस में, देन इट इज नॉट अ बेस। तो जरूरी नहीं है किसी में OH होगा तो वो बेस है, और जरूरी नहीं है किसी में H होगा तो वो एसिड है, ठीक है। वो हम कैसे चेक करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द इंडिकेटर्स। अगर हम इसमें इंडिकेटर डिप करेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा, सेम इज विद दिस, इसलिए हमें ये पता लगेगा एसिड नहीं है, ये बेस नहीं है, ठीक है। तो ये बात रही स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स की। ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये वीक एसिड था, ठीक है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक बेस है। अब हम बात करते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग और बेस के स्ट्रॉन्ग और वीक के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया एसिड्स बेस को। अब हम किस नेक्स्ट पेज पे करेंगे, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। पहले मतलब समझते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि इनको कंफ्यूज नहीं करना स्ट्रॉन्ग एंड वीक से। है वो भी कंपैरेटिवली हम सेम ही थिंग बात करेंगे, बट लेकिन वो नहीं है। देखो कैसे, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। बेसिकली एसिड्स की बात होती है, बेस भी हो सकते हैं, तो मोस्टली एसिड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सेम ही चलेगा, बेस के लिए सेम। पहले एसिड्स की बात करें। देखो कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, प्योर, ठीक है। प्योर का मतलब उसके अंदर हमने कोई चीज को मिक्स नहीं किया, कोई चीज मतलब वाटर की हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं HCl एक्वस फॉर्म में, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर वाटर पहले से प्रेजेंट है, तब लिक्विड फॉर्म में तभी वो ऐसे है, ठीक है। अब मैंने इस HCl वाले लिक्विड में क्या किया, और वाटर ऐड करना शुरू कर दिया, पानी ऐड करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पतला होता जाएगा, वीक होता जाएगा, ठीक है। जैसे हम कोई भी नॉर्मल एग्जांपल मानते हैं, मिल्क है, दूध है, प्योर है, उसके अंदर हम वाटर ऐड करना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी लो होती जाएगी, वो पतला होता जाएगा। सेम इज कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, कि कितना उसके अंदर वाटर कंटेंट हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे पहले हम बात करें अगर इसकी, कि वाटर को मैंने एसिड में डाला, इट इज अ रॉन्ग वे टू मेक अ सॉल्यूशन डाइल्यूट। इसी को पतला करने का ये रॉन्ग वे है एसिड को। हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे, ये हमारा एसिड है, इस एसिड को मैं डाइल्यूट करना चाहता हूं, इसमें वाटर ऐड करना चाहता हूं, देन आई विल नॉट ऐड वाटर इनटू द एसिड, व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड एसिड टू द वाटर। एसिड को पानी में ऐड करेंगे, पानी को एसिड में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। देखो वैसे तो बात सेम ही है, दोनों को मिक्स ही करना है, बट इस तरह से हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। देखो एसिड प्लस वाटर, इट इज एन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक, इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो देखो ये एसिड है, प्योर फॉर्म में कंसंट्रेटेड है, काफी एसिड है इसमें, हमने थोड़ा सा वाटर इसमें ऐड किया, ये क्या होगी, हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगी, बहुत ज्यादा इसमें हीट निकलेगी। इस हीट से क्या होगा, आइदर द सॉल्यूशन विल स्प्लैश आउट, सॉल्यूशन बाहर आएगा,
उससे जो इस चीज को मिक्स कर रहा है उसको हार्म हो सकता है, इंजरी हो सकती है। सेकेंडली दिस ग्लास बीकर इट कैन ब्लास्ट आउट ड्यू टू ओवरहीट, ज्यादा गर्म होने के कारण ये क्या सकता है, फट सकता है। तो हम क्या करेंगे, एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, वो भी ड्रॉप वाइज, धीरे धीरे ड्रॉपर से हम इसको ऐड करेंगे एंड विद कंटिन्यूअस स्टीरिंग, इसको मिक्स करते रहना। दिस इज द ग्लास रोड फॉर स्टीरिंग, इसको मिक्स करने के लिए धीरे धीरे मिक्स करते रहेंगे। देखो इससे क्या होगा, वाटर वी नो दैट इट एक्ट्स एज ए कूलेंट, वाटर को हम कूलेंट की तरह भी यूज करते हैं किसी चीज को ठंडा करने के लिए। तो हमने थोड़ा सा एसिड डाला, थोड़ी सी हीट वो होनी शुरू हुई, वाटर ने उसको क्या किया, कूल किया, फिर हमने एक ड्रॉप ऐड किया, फिर उसको हमने कूल किया, साथ में मिक्स करते रहे। तो इससे क्या होगा, सॉल्यूशन स्प्लैश आउट नहीं होगा, लीकर नहीं फटेगा। सो द करेक्ट वे टू convert a concentrated solution into dilute solution is that acid should be added to the water and water should not be added into the acids। ठीक है, ये तो हमारा वे हुआ कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट में चेंज करने का। इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सीबीएसई में इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट की। तो देखो कोई HCl एक सॉल्यूशन, अनदर सॉल्यूशन मैंने जैसे लिया था CH3COOH, ये दो एसिड है। इसमें हमने देखा था कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड था और ये वीक एसिड। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंसंट्रेटेड है और ये डाइल्यूट। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंड कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट ये दो अलग कंसेप्ट है। देखो स्ट्रॉन्ग और वीक दो अलग अलग चीजों में कंपेयर करेंगे, दो अलग अलग एसिड्स लिए, उनमें हमने कंपेयर किया कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। लेकिन कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट को कंपेयर करने के लिए हमें सेम सॉल्यूशन या सेम एसिड लेना पड़ेगा, लाइक HCl ये, HCl ये। अब दोनों में क्या हुआ, इसमें क्या है, मैं लेट इट इज 10 ग्राम मैंने क्या लिया, प्योर HCl लिया, और 90 ग्राम इसमें क्या है, वाटर है। ठीक, इसमें 90 ग्राम HCl है और 10 ग्राम इसमें क्या है, वाटर है, मिलीलीटर मान लो या ग्राम मान लो। अब इसमें क्या है, प्योर सब्सटेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं HCl, ये कम है, वाटर कंटेंट ज्यादा है। इसमें प्योर कंटेंट ज्यादा है, वाटर कंटेंट कम है। इसका मतलब क्या होगा, प्योर चीज थोड़ी है, देन इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, और ये क्या है, कंसंट्रेटेड। सो जब हम कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट को कंपेयर करेंगे, देन वी विल टेक सेम थिंग, सेम एसिड या सेम बेस को हम लेंगे। स्ट्रॉन्ग और वीक दो अलग अलग के लिए कंपेयर करने के लिए, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट जो हम कंपेयर करेंगे वो सेम चीज के लिए। ठीक है, अब देखो ये कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है, इस चीज का मतलब क्या है। ये कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब जब इस HCl को हम डिसोशिएट करेंगे तो इसमें H+ आयंस ज्यादा आएंगे, हाइड्रोनियम आयंस ज्यादा निकलेंगे, और जब इस HCl को हम ब्रेक करेंगे ये H+ आयंस कंसंट्रेशन कम देगा। क्यों देगा, क्योंकि वाटर इसमें भी प्रेजेंट है, H2O इसमें भी प्रेजेंट है, H2O इसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, HCl ज्यादा अमाउंट में है, HCl ज्यादा मतलब 90 ग्राम में से HCl है, तो हाइड्रोनियम आयंस इसमें क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसमें ओनली 10 ग्राम HCl है, तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। इसीलिए क्या होगा, ये H+ ज्यादा देगा और ये H+ कम देगा। ये कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है, इसमें हमने क्या किया, पानी ज्यादा मिक्स कर दिया। ठीक है, सेम इज विद द बेस, बेस में भी सेम चीज चलेगी। अच्छा, अगर बेस का अब एल्कली वाला कंसेप्ट की बात करते हैं, बेस का अगर कंसंट्रेटेड डाइल्यूट की बात आई गई है तो जो हमने लिखा था कि इट इज बेसिक और एल्कलाइन। एल्कलीज या एल्कलाइन ये भी क्या है, बेस ही है, बट कौन से बेस हैं, दैट कैन डिसॉल्व इन द वाटर। वो बेस जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, दैट आर नोन एज द एल्कलीज। दैट बेसिस व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन द वाटर आर नोन एज एल्कलीज। सभी बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, जो वाटर में डिसॉल्व होंगे दैट आर एल्कलीज, एंड व्हिच डोंट डिसॉल्व दे आर नॉट एल्कलीज। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एल्कलीज है। ये ऐसे बेस हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, एक्वस फॉर्म में आ जाएंगे। सो दीज आर द एल्कलीज। ठीक है, अब देखो एक और चीज है, बेसिस में हमने, एसिड्स में हमने क्या देखा था कि एसिड्स आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। हाईली कोरोसिव मतलब अगर हाथ पे स्प्लिट हो जाते हैं देन इट कैन कॉज बर्निंग, इंजरी वगैरह हो सकती है। लेकिन बेस ऐसे नहीं थे, बेस
आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, नॉन कोरोसिव, इनसे कोई नुकसान नहीं था, बट वो बेस जो वाटर में डिजोल्व होंगे, इट मींस जब हम एल्कलीज की बात करें, एल्कलीज आर आल्सो हाईली कोरोसिव, ये भी एसिड्स की तरह क्या कर सकते हैं, इंजरीज कर सकती हैं। जैसे हम बात करें इनकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इसी तरह हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कली, स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कली है। इसका मतलब कंसंट्रेटेड एसिड्स की तरह ये भी क्या कर सकता है, कोरोसिव नेचर शो कर सकता है। कैसे हम देखेंगे, थोड़ा सा हम पाउडर लेंगे इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूजुअली फाउंड इन द सॉल्ट फॉर्म, या कह सकते हैं पाउडर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा हमने हाथ पे लिया और ऊपर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, एक पानी की ड्रॉप हमने उसके ऊपर रखी, तो क्या होगा, इट विल कॉज बर्निंग और इरिटेशन, इरिटेशन जलन होनी उससे शुरू हो जाएगी, इट मींस इट इज अ स्ट्रॉन्ग एल्कली। जो भी एल्कलीज हम हाथ पे लेंगे या किसी भी हम बॉडी पार्ट पे हमने लिया और उसमें हमने अगर वाटर ऐड किया तो वो क्या करेगा, इरिटेशन या बर्निंग करनी शुरू करेगा। ठीक है, तो वो भी क्या है, कोरोसिव नेचर की। ठीक है, ये बात हुई कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट्स की और एल्कलाइन सॉल्यूशंस। अगर हम इनको दोबारा देख लेते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो रिएक्शंस होंगी एसिड्स और बेसिस की। एसिड्स किसके साथ रिएक्ट करके क्या देंगे, बेस किसके साथ रिएक्ट करके क्या देंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज हम कर चुके हैं। एसिड्स और बेस की डेफिनेशन एज पर अरहेनियस, अरहेनियस के अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशंस क्या थी वो हम कर चुके हैं कि जो H+ या H3O पॉजिटिव देगा वो एसिड है, जो H नेगेटिव देगा वो बेस है। ठीक है, उसके बाद हमने किया था इंडिकेटर्स क्या है, जो चेक करने के काम आते हैं वेदर एनीथिंग इज एसिड और बेस, कोई चीज एसिड है या बेस है इसको चेक करने के काम आएगा, वो क्या होगा, हमारा इंडिकेटर होगा, जिसको हमने टाइप्स में डिवाइड किया था, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी जो स्मेल के अकॉर्डिंग बताएगी और ये दोनों कलर्स के अकॉर्डिंग बताएंगे। इनके हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस किए। उसके बाद आज जो हमने स्टार्ट किया था वो यूनिवर्सल इंडिकेटर से किया था। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करने के काम आता था, चेक द स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ चेक करने के काम आता था। ये तो चेक करेगा एसिड है या बेस है, और ये चेक करेगा स्ट्रेंथ एसिड्स की या बेस की, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक। स्ट्रॉन्ग वीक में हमने देखा कि जो H+ ज्यादा देगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जो H+ या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम देगा वो क्या होगा, वीक होगा। इसी तरह हमने देखा कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात अगर करें तो उसमें जो सॉल्वेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वाटर, वो उसकी अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें जो सॉल्वेंट है वाटर, उसका कंटेंट क्या होगा, कम होगा, तो वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड। लास्ट चीज हमने इसमें पीएच पेपर देखा, इसके कलर्स कोडिंग वगैरह 1 to 14 जो रीडिंग है, 7 जो इसका न्यूट्रल पॉइंट है, ऐसे ही बताएगा कोई चीज एसिड है या बेस है। ये चीज हमने डिस्कस की थी। ठीक है, ओके, इतना हम कर चुके हैं इस चैप्टर में, और इसके बाद हमारे बचते हैं एसिड्स और बेस की केमिकल रिएक्शंस। फिर लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो होगा वो होगा सॉल्ट। सॉल्ट्स को भी हमने टच नहीं किया है, एसिड बेस का डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो सॉल्ट। और दो टॉपिक रहते हैं, एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शंस एंड what are common salts and what are their properties, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं तक करेंगे। ओके, if you have any problems or doubts you can discuss in the comments with me. Okay, thank you.